गद्य के क्षेत्र में दंडी, सुबंधु और बाण का प्रमुख स्थान है। महाकवि बाण को गद्य सम्राट कहा जाता है। गद्य कानन पंचानन महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी पर आधारित चंद्रापीठ कथा, जो हमारे कक्षा 12 के कोर्स में निर्धारित है, जिसका उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 में हम लोगों को पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व से ही। इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब चंद्रापीठ कादंबरी से मिलकर अपने सैन्य शिविर में वापस आता है और दूसरे दिन जब सभा भवन में वो बैठता है, तो उसी वक्त उसके पिता तारापीठ द्वारा भेजा गया पत्रवाहक वहाँ पहुँचता है। पत्रवाहक चंद्रापीठ को घर आने के लिए पिता का पत्र देता है। इसी आशय के 2 पत्र चंद्रापीठ के मित्र वैशंपायन के द्वारा भी चंद्रापीठ को समर्पित किए जाते हैं। पित्राज्ञा अनुसार चंद्रापीठ तत्काल उज्जैनी के लिए प्रस्थान करता है। उज्जैनी को प्रस्थान करते समय सैन्य शिविर का भार उसने वैशंपायन के ऊपर छोड़ दिया और पत्रवाहक के साथ वो उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। उज्जैनी जाते समय रास्ते में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इस बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रमेण च अति प्रवृद्ध पादपया वनगज पातित पाद परिहारेण वक्रीकृत मार्गया पत्र शंकर कषाय गिरि नदी जलया शून्यया दिवसम अटव्या गत्वा परिणत रविबिंबे संध्या अरुणातपे वासरे रक्तचंदनतरोः उपरिबद्धं सरस पिशित पिंडनिभैः अलक्तकैः आर्द्रीकृतं महान्तं रक्तध्वजं दूरत एव ददर्श। तद अभिमुखश्च कंचित अध्वानं गत्वा केतकी सूच खंड पांडुरेण वन दुरदंत कपाटेन परिवृत्तां लोहतोरणेन सनाथीकृत द्वारदेशां लोहमहिषेण अध्यासित शिलावेदिकां निःसंस्कारतया यत्किंचनकारिणा खंजतया मंदं मंदं संचारिणा बधिरतया संज्ञा व्यवहारिणा लंबोदरतया प्रभूताहारिणा विस्फोटक व्रणबिंदुभिः कलमाशित सकल शरीरेण क्षणमप्य अमुक्त काल कंबल खंडेन जरद द्रविण धार्मिकेण अधिष्ठितां चंडिका वसितम् अपश्यत तस्यामेव च आवासम अरोचयत। क्रमेण च अति प्रवृद्ध क्रमशः चलते चलते अति प्रवृद्ध पादतया क्रमशः चलते चलते चंद्रापीठ ने अति प्रवृद्ध पादतया बड़े बड़े पेड़ों वाले वनगज पातित पादप परिहारेण वनगज बनैले हाथी जंगली हाथियों द्वारा पातित गिराए गए पादप परिहारेण पेड़ों को बचाकर वक्रीकृत मार गया टेढ़े मेढ़े रास्ते से तथा पत्र शंकर कषाय गिरि नदी जलया पत्तों के मिलने से पहाड़ी नदियों के कसैले जल वाले शून्य अटव्या जंगल में दिवसम गत्वा दिन भर चलकर परिणत रविबिंबे
सूर्य के बिंब के बूढ़े हो जाने पर, सूर्य के प्रकाश के ढल जाने पर, संध्या अरुणा तपे और सायंकालीन लाल धूप के फैल जाने पर, रक्त चंदन तरु ऊपरी बद्धम, लाल चंदन वृक्ष के ऊपर बंधे हुए, सरस पिशित पिंड निभई, रसीले मांस पिंड के समान, अलक्तकई लाक्षारस अर्थात महावर से भिगोए गए महानतम रक्त ध्वजम, बहुत बड़े लाल झंडे को दूरत एवं ददर्श, दूर से ही देखा। जब चंद्रापीठ वापस उज्जैनी के लिए आ रहा था तो जंगल के रास्ते से होकर के जब वो आ रहा था तो जंगल के रास्ते में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और वो पेड़ जंगली हाथियों के द्वारा गिरा दिए गए थे, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था और अवरुद्ध होने के कारण रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। तो उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो आ रहा था और जब पेड़ गिरे थे तो उसमें से पत्ते भी जो गिरे थे वो पहाड़ी नदियों के पानी में मिल गए थे, जिसके कारण से उनका जल कसैला हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में वो दिन भर जंगल में जब चलता रहा और जब शाम हुई, सूर्य का प्रकाश लाल हो गया और सायंकालीन धूप भी लाल हो गई, उस समय उसे लाल चंदन के वृक्ष के ऊपर बंधा हुआ और लाक्षारस में भिगोया हुआ एक लाल झंडा दूर से ही दिखाई दिया। तद अभिमुखश्च कंचित अध्वानं गत्वा केतकी सूचखंड पांडुरेण वन द्विरदंत कपाटेन परिवृत्तां लोह तोरणेन सनाथीकृत द्वारदेशां लोह महिषेण अध्यासित शिलावेदिकां निःसंस्कारतया यत किंचनकारिणा खंजतया मंदम मंदम संचारिणा बधिरतया संज्ञा व्यवहारिणा लंबोदरतया प्रभूताहारिणा विस्फोटक व्रणबिंदुभिः कलमाशित सकल शरीरेण क्षणमप्य अमुक्त काल कंबल खंडेन जरद द्रविण धार्मिकेण अधिष्ठितां चंडिका अवशितम अपश्यत तस्यामे च आवासम अरोचयत। जब लाल झंडा दिखाई दिया चंद्रापीठ को तो तद अभिमुखश्च कंचित अध्वानं गत्वा, उसकी ओर कंचित अध्वानं गत्वा कुछ दूरी तय करने पर ही केतकी सूचखंड पांडु रेण वन दुरदंत कपाटेन परिवृत्तां, केतकी के पुष्प के समान, केतकी के पुष्प के जैसे वन दुरदंत कपाटेन हाथी के दांत के किवाड़ों से घिरा हुआ, लोह तोरणेन सनाथीकृत द्वारदेशां, लोह तोरणेन लौह के तोरण से, जिसका जो दरवाज़ा था वो लोहे के तोरण से बना हुआ था। द्वारदेशाम दरवाज़ा लोह तोरणेन सनाथीकृत, लोहे के तोरण से युक्त था, सनाथ था, जिसका दरवाज़ा लोहे के तोरण से बना हुआ था। लोह महिषेण अध्यासित शिला वेदिकाम, और जिसकी शिला की वेदी पर लोहे का भैंसा बना हुआ था, तथा जरद दर्विण धार्मिकेण अधिष्ठिताम, और जिसमें एक बूढ़ा पुजारी, जरद बूढ़ा, द्रविण धार्मिकेण बूढ़ा द्रविण पुजारी, अधिष्ठिताम बैठा हुआ था। ऐसे चंडिका अवसितम अपश्यत, चंडिका देवी के मंदिर को देखा। अब जो बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था, अभी जो ऊपर 5-6 वाक्य बचे हुए हैं,
वो सारे के सारे वो उस बूढ़े पुजारी के विशेषण हैं। निसंस्कारतया यत किंचन कारिणा, जो बूढ़ा पुजारी अनपढ़ होने के कारण स्वच्छंदताचारी था। खंजतया मंदम मंदम संचारिणा, लंगड़ा होने के कारण धीरे धीरे चलने वाला था। बधिरतया संज्ञा व्यवहारिणा, और बहरा होने के कारण जो संकेतों द्वारा ही बात करता था। संज्ञा व्यवहारिणा लंबोदरतया प्रभूताहारिणा, और जिसका पेट लंबा होने के कारण, बड़ा होने के कारण बहुत अधिक भोजन करता था। पेट लंबा होने के कारण जो बहुत अधिक भोजन करता था। विस्फोटक व्रण बिंदु भी कलमाशित सकल शरीरेण, चेचक के दागों से काले पड़े शरीर वाला था। क्षणमप्य अमुक्त काल कंबल खंडेन, और जो क्षण भर भी काले कंबल के टुकड़े को नहीं छोड़ता था, ऐसा वो बूढ़ा धार्मिक था जो चंडिका देवी के मंदिर में रहता था। तस्यामेव च आवासम अरोचयत, तस्याम एव च आवासम अरोचयत, उसने वहीं ठहरना पसंद किया। किसने वहीं ठहरना पसंद किया? चंद्रापीठ ने वहीं ठहरना पसंद किया। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो इसी पैराग्राफ पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। और उन 5 प्रश्नों का उत्तर इन्हीं को देख करके, प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, समझ करके फिर उस पैराग्राफ से ही आपको उत्तर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ही है, चंद्रापीठ ने क्या देखा? चंद्रापीठ ने दूर से ही क्या देखा? तो आप हिंदी में अगर देखेंगे तो चंद्रापीठ ने दूर से ही लाल रंग के ध्वज को देखा, झंडे को देखा। संस्कृत में अगर उसको देखा जाए तो चंद्रापीडा दूरत एव किम ददर्श, चंद्रापीठ ने दूर से ही क्या देखा? चंद्रापीडा दूरत एव रक्तध्वजम ददर्श। इसी को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि कह दूरत एव रक्तध्वजम ददर्श, किसने दूर से ही लाल झंडे को देखा? तो उत्तर में हम लोग लिखते हैं चंद्रापीडा दूरत एव रक्तध्वजम ददर्श। इस तरह के ढेर सारे प्रश्न हर पंक्तियों में बनते हैं। पढ़ते समय उनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है ताकि हम परीक्षा में भी अच्छे से कर सकें। आगे हम लोग देखते हैं, अथा अवतीर्य दुर्गात परविश्य भक्ति प्रवणेन चेतसा ताम प्रणनाम कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य प्रशस्त देवतोद्देश्य दर्शन कुतूहलेन परिभ्रमन् तम द्रविण धार्मिकम अपश्यत नैवार्यच्च तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहस्तः स्वसैनिकान् उपशान्तनैश्च कथमपि तम प्रशमम् उपनीय क्रमेण जन्मभूमिं जातिं विद्यां कलत्रम अपत्यानि विभवम वयः प्रमाणम प्रव्रज्यायाः कारणञ्च स्वयमेव पप्रच्छ। इसके बाद चंद्रापीठ आपने देखा ऊपर कि वहीं पर रहना उसको पसंद आया, वहीं पर रुकना उसे पसंद आया। वो अथ अवतीर्य, अथ माने इसके बाद, अवतीर्य माने उतरकर, तुर्गात माने घोड़े से, इसके बाद घोड़े से उतरकर भक्ति प्रवणेन, भक्ति भाव से, भक्ति से पूर्ण, भक्ति प्रवणेन चेतसा,
भक्तिपूर्ण हृदय से प्रविश्य मंदिर में प्रवेश करके ताम प्रणाम, देवी चंडिका को प्रणाम किया। काम प्रणाम, देवी चंडिकाम प्रणाम। कहा चंडिका देवी प्रणाम। चंद्रापीडा कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य, प्रदक्षिणा करके पुनः प्रणाम करके प्रशस्त देवतोद्देश्य दर्शन कुतूहलेन, प्रदक्षिणा करके फिर से प्रणाम करके प्रशस्त देवता के उद्देश्य से, प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन कुतूहलेन, दर्शन की उत्सुकता में परिभ्रमण घूमते हुए तम द्रविण धार्मिकम अपश्यत, उस द्रविण धार्मिक को, उस द्रविण पुजारी को देखा। किस द्रविण पुजारी को देखा? जिसकी चर्चा, जिसका वर्णन ऊपर 5-6 विशेषणों के द्वारा महाकवि बाण के द्वारा किया गया है, उस द्रविण पुजारी को देखा। नैवार्यच तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहस्ता स्वसैनिका। इसके बाद चंद्रापीड ने देखा कि उसके सैनिक उस बूढ़े धार्मिक का, द्रविड़ धार्मिक का उपहास उड़ा रहे हैं और उसके साथ कलह शुरू कर दिए। तो नैवार्यच तेन सार्धम, उसके साथ प्रारब्ध कलहान, झगड़ा करने वाले, कलह करने वाले और उपहस्ता, उपहास करने वाले, उसका मजाक करने वाले स्वसैनिकान, अपने सैनिकों को नैवार्यत, रोका, मना किया। उपशांत्वनैश्च कथमपि तम प्रशमम, कथमपि किसी प्रकार से, उपशांत्वनैश्च, उपशांत्वना के द्वारा अर्थात समझा बुझा करके, तम प्रशमम, उसे शांत करके, क्रमेण, क्रम से, जन्मभूमि, उसकी जन्मभूमि, जाति, जातिम, जाति, विद्याम, विद्या, कलत्रम, पत्नी, अपत्यानि, संतानि, विभवम, संपत्ति, वयः प्रमाणम, आयु, परवर्ज्यायाः कारणञ्च, और संन्यास लेने के कारण को स्वयमेव पप्रच्छ, चंद्रापीड ने स्वयं ही पूछा। आपने देखा कि चंद्रापीड के जो सैनिक थे वो उस बूढ़े धार्मिक का उपहास उड़ा रहे थे और उसके साथ झगड़ा भी कर रहे थे। तो किसी तरह से पहले तो उसको समझा बुझा करके इन्होंने शांत किया, चंद्रापीड ने उसको शांत किया, और जब वो शांत हो गया तब उससे उसकी जन्मभूमि के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसकी विद्या के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसकी संतानों के बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में, उसकी आयु के बारे में और सन्यासी होने के कारण के विषय में चंद्रापीड ने प्रश्न किया, पूछा। तो पृष्ठश्च असौ अवर्ण्यत आत्मानम, पृष्ठश्च असौ, पूछे जाने पर उसने, अवर्ण्यत आत्मानम, अपने विषय में बताया। चंद्रापीड से पूछे जाने पर उसे द्रविड़ ने अपना वर्णन किया, उसने अपने विषय में आत्मानम अवर्ण्यत, अपने बारे में बताया। अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णवाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्र। अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णना वाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्र। उसने अपने अतीत स्व, उसने अपने अतीत की शौर्य, वीरता, सौंदर्य, सुंदरता और विभव, संपत्ति और संपत्ति का
वर्णा वाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्र। इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि उससे तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्र, उससे राजकुमार बहुत अधिक आनंदित हुआ। सुतराम माने बहुत अधिक, अरज्यत आनंदित हुआ, राजपुत्र राजकुमार, राजकुमार चंद्रापीठ उससे बहुत अधिक आनंदित हुए। कादम्बरी विरह आतुरस्य तस्य तच्चरितम मनोविनोदन ताम अगात। कादम्बरी के विरह में व्याकुल, कादम्बरी के विरह में व्याकुल तस्य उस राजकुमार के लिए, तच्चरितम उस बूढ़े धार्मिक का चरित्र मनोरंजन की सामग्री बन गया। अस्तम उपगते च भगवती, अस्तम उपगते च भगवती सप्तशतौ। अस्तम माने अस्त को, उपगते माने चले जाने पर, च माने और, भगवती सप्तशतौ भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर, शाखा औशक्त प्रयाणेषु पुरोनिखात कुंतयष्ट संयतेषु वाजिषु दूरगमन खिन्ने परिकल्पित यामिके सुषुप्सत सैनिक जने चंद्रापीडा परिजनेन एक देशे संयतस्य इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितं सैनीयम् अगात्। निषण्णस्य च अस्य पैस्पर्श दुःखाशिका हृदयम् अनुपजात निद्रेव ताम अनयत निशाम। अस्तम उपगते च भगवती सप्तशतौ, इसके बाद भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर, शाखा औशक्त प्रयाणेषु, शाखा, शाखा माने डाली, इसके बाद सूर्यास्त होने पर, शाखा औशक्त प्रयाणेषु घोड़े के जीनों को डालियों पर लटकाकर, घोड़े के जो जीन थे कुछ शाखा औशक्त माने लटकाना, घोड़े के जीनों को डालियों पर लटकाकर, पुरोनिखात कुंतयष्टि संयतेषु वाजिषु, पुरोनिखात सामने, पुरा माने सामने, निखात माने होता है गाड़ना, और सामने गड़े हुए भाले के, पुरोनिखात कुंत सामने गड़े हुए भाले के डंडों में, वाजिषु संयतेषु घोड़ों को बांधकर, दूरगमन खिन्ने परिकल्पित यामिके दूर से आने के कारण, खिन्ने थके हुए, परिकल्पित यामिके सैनिकों के बिस्तर लगाकर, सुषुप्सति सैनिक जने सो जाने पर, चंद्रापीडा परिजनेन एक देशे संयत, चंद्रापीड परिजनेन एक देशे संयतस्य इंद्रायुधस्य पुरः, सेवकों के द्वारा इंद्रायुध के सामने एक स्थान पर लगाए गए बिस्तर पर आया। चंद्रापीठ जब उसके घोड़े बंध गए, सैनिक बंध गए, तब वो भी अपने सेवकों द्वारा इंद्रायुध के सामने एक स्थान पर लगाए गए बिस्तर पर पहुंचा या आया। निषण्णश्च अस्य पैस्पर्श दुःखाशिका हृदयम्, वहाँ बैठ, निषण्णस्य च अस्य वहाँ बैठते ही, पैस्पर्श दुःखाशिका हृदयम् उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई, उसके हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। अनुपजात निद्रेव ताम अनयत निशाम, और चिंता उत्पन्न हो जाने के कारण उसने
सारी रात अनुपजात निद्रयो, बिना निद्रा के ही उस पूरी रात को बिता दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि चंद्रापीठ जब वो चंडिका देवी के मंदिर में पहुंचा और उसने वहाँ पर बूढ़े धार्मिक, द्रविड़ धार्मिक को देखा और उसके विषय में पूछा और इसके बाद फिर वहाँ पर विश्राम के लिए रुका। अब जो प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं, आपने अभी पिछले पैराग्राफ में 2-3 प्रश्न देखे थे, अब आगे भी इसी तरह के कई प्रश्न बनते हैं। जैसे अथा अवतीर्य तुर्गात प्रविश्य भक्त परमणेन चेतसा ताम प्रणाम। तो चंद्रापीठ तुर्गात अवतीर्य भक्ति परमणेन चेतसा काम प्रणाम, एक प्रश्न ये बना। और दूसरा चंद्रापीठ द्रविड़ धार्मिकम किम पप्रच्छ, चंद्रापीठ ने द्रविड़ धार्मिक से क्या पूछा। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रापीठ ने द्रविड़ धार्मिक से उसकी जन्मभूमि के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके विद्या के विषय में, उसकी पत्नी के विषय में, उसकी संतान के बारे में, उसके संपत्ति के बारे में, आयु के बारे में और संन्यास के कारण के बारे में पूछा था। तो आपको हमें संस्कृत में वहाँ पर जवाब देना रहेगा। तो चंद्रापीठ द्रविड़ धार्मिकेन जन्मभूमिम जातिम विद्याम कलत्रम अपत्यानि विभवम वयः प्रमाणम परवज्यायाः कारणञ्च स्वयमेव पप्रच्छ। अगले पैराग्राफ में पृष्ठश्चासो अवर्ण्यत से लेकर अनुपजात निद्रयो ताम अनयत निशाम। चंद्रापीठ के पूछने पर किसने अपने बारे में वर्णन किया। तो हिंदी में समझ लीजिए पहले, चंद्रापीठ के पूछने पर किसने अपने बारे में वर्णन किया। तो आप देखेंगे उत्तर में हमने पढ़ा ही है कि बूढ़े धार्मिक ने, द्रविड़ धार्मिक ने अपने बारे में वर्णन किया। तो चंद्रापीडेन पृष्ठा कह आत्मानम अवर्णयत। तो उत्तर में लिखेंगे हम चंद्रापीडेन पृष्ठा द्रविड़ धार्मिका आत्मानम अवर्णयत। इसी तरह से लास्ट वाली लाइन में देखें तो एक प्रश्न बहुत ही सरल बनता, अनुपजात निद्रयो ताम अनयत निशाम। अनुपजात निद्र ताम निशाम अनयत, निद्रा न आने के कारण उस रात्रि को बिता दिया। तो कह अनुपजात निद्र निशाम अनयत, किसने निद्रा न आने के कारण उस रात को बिता दिया। चंद्रापीठ अनुपजात निद्रे ताम निशाम अनयत। इसी तरह के प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको पढ़ते समय ही हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमने देखा कि बाण की जो प्रतिभा है वो एक मुखी नहीं है बल्कि बहुमुखी है। कहीं पर उन्होंने अल्प समासों वाली या समास रहित शैली का प्रयोग किया है और कहीं पर लंबे लंबे समासों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। कहीं बहुत कम विशेषण रखे गए हैं और कहीं कहीं विशेषण के विशेषण रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपने दीर्घ समासों वाली शैली के भी दर्शन किए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं पुस्तक पर या कवि के बारे में, आलोचनात्मक प्रश्न या समीक्षात्मक प्रश्न, उसमें भी हमें
इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि बाण की शैली कैसी है, बाण की भाषा कैसी है, रस और छंदों का किस तरह से प्रयोग किया गया है, अलंकारों का कैसा प्रयोग किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते समय ही ध्यान में रखते हैं। इति सम।